again I welcome to all in this YouTube channel. Hello dear students, once again I welcome to all in this YouTube channel Brijesh Vishwakarma. Hello dear friends, once again I welcome to all in this YouTube channel Brijesh Vishwakarma. आज का हमारा टॉपिक होगा क्लास 11th मैथमेटिक्स। इसके पहले वीडियो में हमने आपको समझाया था इंटरसेक्शन, है ना। इंटरसेक्शन हमने आपको समझाया था, पावर सेट हमने समझाया था और यूनियन ऑफ सेट्स हमने समझाया था। तो इसी के क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ प्रॉपर्टीज ऑफ सम इंटरसेक्शन हम पढ़ेंगे यहाँ पे, क्योंकि इसके पहले हम प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट हमने रीड किया था। तो यहाँ पे अब क्या है, सम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन है ये। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे कि A इंटरसेक्शन B क्या है, यहाँ पे A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A एंड दिस इज नोन एज कम्यूटेटिव लॉ। इसे हम क्या कहेंगे, कम्यूटेटिव लॉ कहेंगे। केवल यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी बता रहे हैं, इसके बाद अभी वन बाई वन करके हम आपको बाई डायग्राम, है ना, वेन डायग्राम यूज करके हम आपको ये समझा देंगे। ये नेक्स्ट है यहाँ पे A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन B ये C, तो ये क्या हो जाएगा, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ये इसे हम क्या कहेंगे, एसोसिएटिव लॉ कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे एम्पटी सेट फाई इज इंटरसेक्शन ऑफ सेट A, तो ये क्या हो जाएगा, एम्पटी सेट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ एम्पटी सेट। और यहाँ पे है यूनियन ऑफ इंटरसेक्शन A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये सेट A हो जाएगा। दिस इज लॉ ऑफ यूनियन, क्या कहेंगे इसे, लॉ ऑफ यूनियन। फोर्थ प्रॉपर्टी है A इंटरसेक्शन B यूनियन C। ध्यान से इसे समझिएगा, A इंटरसेक्शन B यूनियन C क्या है, ये A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C एंड दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, है ना, इसे हम बोलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट इसका प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, थ्रू डायग्राम। यहाँ पे अब हम ये फर्स्ट डायग्राम यहाँ बनाते हैं, A इंटरसेक्शन B। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रा, यहाँ पे हम एक ड्रा करेंगे रेक्टेंगल, है ना, ये एक रेक्टेंगल हो गया। एंड इन दिस रेक्टेंगल वी हैव टू ड्रा टू क्लोज्ड फिगर दैट इज फॉर सेट A एंड सेट B। तो ये सेट A हो गया, सॉरी इस तरह से नहीं, ये होगा ये, तो ये रेक्टेंगल ये हो गया। इस रेक्टेंगल के अंदर यहाँ पे ये दो सर्कल ये हो गए, और ये सर्कल A रिप्रेजेंट करेगा और ये सर्कल B रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो A इंटरसेक्शन B, इंटरसेक्शन का मीनिंग इसके, जब सेट B के अंदर और सेट A के अंदर जो कॉमन एलिमेंट होगा, यानी कि सेट A के अंदर जो सेट B का जो कॉमन एलिमेंट होगा उसे हम A इंटरसेक्शन B कहेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख सकते हो ये चीज़ें, यहाँ पे ये कॉमन है, ये है ना, ये पार्ट, दिस पार्ट इज द कॉमन इन दिस, है ना, इन दोनों में ये कॉमन है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, A इंटरसेक्शन B, है ना, इसे यहाँ पे हम नोट कर देंगे, A इंटरसेक्शन B नोट कर देंगे। सेम एज इसका रेसिप्रोकल अगर लेकर चलें तो B इंटरसेक्शन A, यानी कि इस B के अंदर जो एलिमेंट A के अंदर एलिमेंट होंगे, यानी कि दोनों कॉमन होंगे, दिस इज कॉल्ड B इंटरसेक्शन A। तो इन द बोथ केस वी से A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A। तो ये था ये आपका, दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, है ना, ऑफ इंटरसेक्शन। So now let's see यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, है ना। तो इसके लिए भी हम यहाँ पे ड्रा करते हैं ये एक रेक्टेंगल, और इस रेक्टेंगल में हम यहाँ पे 3 सर्कल बनाएंगे, बिकॉज वी हैव A B C दिस 3 सेट, है ना, हमारे पास ये 3 सेट हैं। सो दैट्स व्हाई वी विल ड्रा 3 सर्कल एंड दिस सर्कल वी विल ड्रा लाइक दिस, है ना। ये हो गया सेट A B और ये हो गया सेट C। तो सबसे पहले हमको क्या देखना है, A इंटरसेक्शन B। तो A इंटरसेक्शन B में A और B में जो कॉमन पार्ट होगा ये हो जाएगा, ठीक है ना, ये कॉमन पार्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद से दूसरा कॉमन पार्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ देखते हैं A इंटरसेक्शन B हो गया। अब A इंटरसेक्शन B में ये इंटरसेक्शन C हम देखेंगे, मतलब इस पार्ट में कौन सा कॉमन होगा। तो आप देख सकते हो C का पार्ट केवल ये इतना है, ठीक है ना, ये, तो ये हो जाएगा क्या, C का ये पार्ट। थोड़ा ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, ये A इंटरसेक्शन B ये पूरा ये हो जाएगा, और इसी में तो ये C भी तो आ जा रहा है, ये है ना, ये C भी आ जा रहा है, ये
तो ये इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी में जो कॉमन चीज़ें होंगी सी के साथ उसको हम यहाँ पे ड्रा करेंगे। सेम है जैसे ही ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले हम देखते हैं बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी में हम देखेंगे बी और ए में कॉमन क्या चीज़ें हैं। तो बी और ए में कॉमन चीज़ें ये तो पूरा ही हो जाएगा, है ना। इसको अगर हम इस तरह से डिनोट करें तो ये पूरा ये पार्ट हो जाएगा, ये कॉमन ये पार्ट, ठीक है। बी इंटरसेक्शन सी में आ जाएगा और ये भी पूरा आ जाएगा। तो मतलब कि ये पूरा पार्ट जो होगा ये क्या कहलाएगा, बी इंटरसेक्शन सी कहलाएगा। अब हमको क्या करना है, यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब बी इंटरसेक्शन सी में से हमको ए इंटरसेक्शन लेना है। मतलब इनमें कॉमन क्या है, ये हो जाएगा। तो ओवरऑल आप देखोगे इन तीनों में जो कॉमन पार्ट आएगा वो क्या हो जाएगा, ये बीच का पार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ये चीज़ें बीच का पार्ट इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ये सी हो जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा से क्लियरली समझिएगा फिगर, है ना। यहाँ पे ये इसका ये पार्ट ये हो जाएगा, ध्यान से समझो फिर से। ये क्या था, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी में अगर आप देखोगे तो इस तरह से ये अगर ये सेट ए है और ये सेट बी है तो इन दोनों में कॉमन कौन सा हो रहा है, ये वाला पूरा पार्ट हो रहा है ना। पूरा पार्ट ये कॉमन हो जाएगा इसमें। चलिए ठीक है। अब यहाँ से इंटरसेक्शन सी देखना है, मतलब कि इस पूरे पार्ट में से जो सी का जो कॉमन पार्ट होगा, यानी कि ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट क्या होगा, कॉमन हो जाएगा। तो इस वजह से हम यहाँ पे इसे डिनोट कर दिया है। सेम एज ऐसे यहाँ पे, अब यहाँ पे बी इंटरसेक्शन सी पहले डिनोट कर लें। मान लेते हैं ये बी हो गया, है ना, ये हो गया बी और ये सी हो गया। तो इंटरसेक्शन का मतलब जो कॉमन पार्ट होगा, इन दोनों कॉमन पार्ट ये निकल के आ रहा है ना, ये कॉमन पार्ट निकल के आ रहा है। और ये ए इंटरसेक्शन बी में इंटरसेक्शन सी, अगर ये इसका देखेंगे तो बी यहाँ पे अगर बनाएंगे तो फिर इसमें ये कॉमन पार्ट निकल के आ जाएगा ये। तो इसको हम यहाँ से ऐसे डिनोट कर देंगे ये, ठीक है ना। तो ये इस वजह से यहाँ पे ये इस तरह से ये सेकंड प्रॉपर्टी हो जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है ना। प्रॉपर्टी देखते हैं, फाई इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू फाई। और इसमें एक और यहाँ पर है, यूनियन इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए। पहले इसको हम समझ लेते हैं ये, है ना। तो यहाँ पे इसके लिए हम ड्रा करते हैं एक रेक्टेंगल सबसे पहले, ठीक है। और ये क्या है, एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट का मतलब इसमें कोई भी सेट नहीं होगा, ठीक है ना। एम्प्टी सेट है, सॉरी कोई एलिमेंट नहीं होगा। और यहाँ पे एक सेट है ए, तो इसके लिए ये हम यहाँ पे डिनोट कर देंगे, ये क्या, सेट ए। तो ये सेट ए हो गया और ये क्या हो गया, फाई एलिमेंट हो गया ये, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या हम डिनोट कर दें, ये इसके लिए तो कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ आप देख सकते हो कि ये तो एम्प्टी सेट है। एम्प्टी का मतलब कोई सेट नहीं है और ये सेट ए है, तो सेट ए के अंदर कोई ना कोई एलिमेंट हो सकता है। अब आप बताओ इन दोनों कोई कॉमन होगा, नहीं होगा। तो जब कोई कॉमन नहीं होगा तो यहाँ पे फाई सेट ही आएगा, एम्प्टी सेट ही आएगा। तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, एक फाई यूनियन ए, फाई यूनियन ए, सॉरी यूनियन नहीं है, फाई इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ये हो जाएगा फाई, इसका रिजल्ट। अब यहाँ पे देखते हैं यूनियन का। अब जैसे यहाँ पे सपोज करते हैं कि कोई भी एक सेट यहाँ पे लेते हैं, ठीक है ना, ये यूनियन ही शो करेगा ये। और एक इसके अंदर कोई एलिमेंट है, जैसे एक सेट ए है, सेट ए के अंदर कोई एलिमेंट है। तो इसके साथ अगर हम देखते हैं तो आप देख लो इस पूरे सेट में ये ए क्या है, ये कॉमन हो जाएगा। मतलब कि पूरा यूनियन जो होगा, है ना, उस यूनियन में से जो सेट बन के ए आ रहा है, सेट ए का हर एक एलिमेंट इस यूनियन से बिलोंग करेगा। इसका मीनिंग जितने भी सेट ए के अंदर कॉमन एलिमेंट होंगे वही तो कॉमन हो जाएंगे ना। तो कॉमन हो जाएंगे तो इस वजह से ये सेट हो जाएगा यूनियन, सॉरी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए। ये इस तरह से हम इसे डिनोट कर लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं ये फोर्थ प्रॉपर्टी। तो फिर से यहाँ पे एक रेक्टेंगल ये ड्रा करते हैं ये, ठीक है, एक रेक्टेंगल। और यहाँ पे सेट 3 सेट्स हैं तो 3 सर्कल यहाँ पे ड्रा करेंगे। तो ये हो गया एक सर्कल ए, बी और ये हो गया सी, ठीक है। ये सर्कल सी थोड़ा अच्छा से, हाँ ये हो गया सर्कल सी। अब ये इसे नेमिंग कर देते हैं ए बी सी। अब यहाँ पे सबसे पहले बी यूनियन सी। अब बी यूनियन सी का मतलब
कि बी के एलिमेंट और सी के एलिमेंट सबको हमको लेना है। तो बी का एलिमेंट ध्यान दीजिएगा, ये पूरा है ना, पूरा का पूरा इसे हम ये चूज करेंगे ये, और ये सी का एलिमेंट, बी और सी के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे ये, सही है। अब यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, अब इस बी यूनियन सी में से हम देखेंगे ए इंटरसेक्शन देखेंगे तो मतलब कि इसमें कॉमन क्या होगा। अब थोड़ा सा अगर आप ध्यान दो, इसमें ये पार्ट जो है कॉमन आ रहा है, एक ये पार्ट कॉमन आ रहा है और एक ये पार्ट कॉमन आ रहा है, ठीक है ना। इसको थोड़ा हम डार्क कर देते हैं, ये थोड़ा आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आप देख सकते हो ये पार्ट, ये है ना, ये पार्ट। अब ये जो पार्ट हम डार्क कर दिए हैं, ये क्या बन गया अभी ध्यान दीजिएगा, ये बन गया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। क्या बन गया, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। पहले क्या था, बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी हमने यहाँ पे कॉमन ये ले लिया पूरा का पूरा पार्ट, क्योंकि यूनियन के साथ क्या करते हैं, सेट बी के अंदर और सेट सी के अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं उनको हम नोट करते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमको ए इंटरसेक्शन देखना है, मतलब कि इस पूरे में से जो भी कॉमन होगा उसको हमको देखना था। तो ये पूरे में से ये पार्ट कॉमन था, इसको हमने डार्क कर दिया। चलिए अब इसमें ये देख लेते हैं, है ना। इसके लिए यहाँ पे एक दूसरा बनाते हैं, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे इसमें। तो ये हो गया सर्कल, एक ये सर्कल हो गया और एक ये सर्कल हो गया, ठीक है। तो ये हो गया ए बी और ये हो गया सी। तो पहले हम देखेंगे ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी में कौन सा पार्ट हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, तो ए और बी में कॉमन पार्ट ये हो जाएगा, ये कॉमन पार्ट हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से समझिएगा इसे, ये कॉमन पार्ट हो गया, ठीक है ना। इसे हमने डार्क कर दिया, तो ये कॉमन पार्ट हो गया। और फिर हमको देखना है ए इंटरसेक्शन सी। अब ए इंटरसेक्शन सी, अब ए इंटरसेक्शन सी में भी पूरा ये कॉमन पार्ट हो जाएगा, ठीक है, पूरा ये कॉमन पार्ट ये हो गया, ए इंटरसेक्शन सी हो गया, पूरा हो गया ये। अब हमको क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी, मतलब कि इसके अंदर जो एलिमेंट है और इसके अंदर एलिमेंट है उसका यूनियन, मतलब कि इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट को कंबाइन कर देंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी तो ऑलरेडी यहाँ पर है और ए इंटरसेक्शन यहाँ भी ऑलरेडी, यानी कि पूरा कंप्लीट हो गया, ये डार्क हो गया ये। तो आप देख सकते हो यहाँ भी जो पार्ट डार्क है, यहाँ भी जो पार्ट डार्क है, दोनों सेम है। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, इसे हम बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी और ये इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, इन दोनों केस में दोनों हमको इक्वल मिल रहा है ये। तो आई होप ये आपको प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो आगे देखते हैं कि नेक्स्ट सेट क्या होता है। चीज़ और आपको डिसजॉइंट सेट शायद हम नहीं बताए हैं, अगर नहीं बताए हैं तो आज यहाँ समझा देते हैं। डिसजॉइंट का मतलब कि जैसे सपोज करो कि यहाँ पे देखो, ये सेट ए सेट बी किसी न किसी तरह से जॉइंट है, दोनों जुड़े हैं, और यहाँ पर भी जो है जुड़े हैं। अगर यही कंडीशन अगर ये इस तरह से बन जाए, ये है ना, ये दोनों के दोनों अलग अलग हो जाए, सेट ए ये हो जाएगा, सेट बी ये हो जाएगा, मतलब कि ये दोनों इस तरह से कंबाइन नहीं है ये। तो जब ये इस तरह से कंबाइन नहीं होंगे, सेट ए के एलिमेंट सेट बी से बिलोंग नहीं करेंगे, तो इन दिस केस वी से दैट द बॉस सेट इज डिसजॉइंट सेट। हम क्या कहेंगे, उसे हम डिसजॉइंट सेट कहते हैं। थोड़ा इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा, है ना, जॉइंट सेट क्या होता है और डिसजॉइंट सेट क्या होता है। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट सेट क्या है। तो आवर नेक्स्ट सेट इज डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है, इसे हम देख लेते हैं। डिसजॉइंट सेट समझ में आ ही गया होगा। The difference of set A and B is this order in the set of elements which belongs to A but not to B। मतलब ये हुआ, सेट A के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो सेट B से बिलोंग करते हैं, लेकिन B के जो एलिमेंट हैं A से बिलोंग नहीं करते हैं। इन दिस केस वी से दैट द डिफरेंस ऑफ सेट A and B, और इसको हम डिनोट करते हैं A माइनस बी से। किसे डिनोट करते हैं, A माइनस बी से। तो इसको रीड करते हैं A माइनस बी। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, सेट ए के अंदर सपोज करते हैं ये 1 2 3 4 5 ये एलिमेंट है, और ये सेट बी के अंदर जो एलिमेंट है इसे कंसिडर करते हैं 2 4 एंड 5, है ना, ये एलिमेंट है। तो अब आप देख सकते हो, सेट ए के अंदर जो एलिमेंट है सेट बी से बिलोंग करते हैं, लेकिन बी के एलिमेंट सेट ए से बिलोंग नहीं करते हैं।
तो आप देख सकते हो 2 4 5 बिलोंग कर, लेकिन ये बाकी सब तो नहीं बिलोंग कर रहा है ना। तो आप ये कर सकते हो a माइनस बी इज इक्वल टू, अब कौन कौन से एलिमेंट हैं जो सेट ए से बिलोंग करते हैं। तो एलिमेंट कौन कौन से हैं, एक तो ये हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा 4, फिर हो जाएगा 5। तो इसको हम क्या कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। बचा क्या यहाँ पे 1 बचा, फिर उसके बाद से क्या हो जाएगा 1 के बाद से यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, है ना। 2 तो वही है 3, तो ये 3 दो एलिमेंट हो जाएंगे ए और ए में a माइनस बी इज इक्वल टू हो जाएगा 1 एंड 3 हो जाएगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, डिफरेंस ऑफ सेट कहेंगे, है ना। तो इसी तरह से आप और भी बना सकते हो, जैसे सेट एक्स ले लो, सेट एक्स के अंदर जो है आप सभी अल्फ़ाबेटिकल लेटर A to Z नोट कर लो, और उस सेट एक्स के अंदर जितने भी अल्फ़ाबेटिकल लेटर हैं दूसरा कोई सेट ले लो भाई, उसमें जो है हम क्या कर सकते हैं, कॉन्सोनेंट ले लो आप, ठीक है ना। तो जितने भी अल्फ़ाबेटिकल लेटर हैं, कॉन्सोनेंट हैं, उनको आप छोड़ दोगे तो बचेगा क्या, वॉवल बचेगा। तो वही क्या हो जाएगा, डिफरेंस ऑफ सेट कहलाएगा, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम सॉल्व करेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स क्या होता है, और भी तरह के इसमें टॉपिक दिए हैं। और कल का मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम जो है डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज के बारे में। और दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। लिटिल इन्फॉर्मेशन, एक थोड़ी सी जानकारी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जहाँ तक हो पाए जो है जब शेयर करेंगे तो दूसरों लोगों को भी जो है मोटिवेट कीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।